हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई वेब गुरु। एक रिसर्च के अनुसार हमको ये पता चला है कि रोजाना 30,000 से ज्यादा जो वेबसाइट है वो हैकर हैक कर लेते हैं। ऐसे में आप अगर वेबसाइट ऑनर हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सिक्योर रहे। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसको अगर अपनी वेबसाइट में यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें अपने वेबसाइट में आप यूज करना। सबसे पहला है SSL सर्टिफिकेट। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो आपके ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो डेटा है उसको इनकरप्ट रखता है। जब भी आप SSL अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट के लिंक से पहले जो HTTP लिखा रहेगा उसके जगह HTTPS लिखा आएगा। S का मतलब होता है सिक्योर। तो अगर HTTPS लिखा है तो आपकी वेबसाइट में SSL इंस्टॉल किया गया है। ये मोस्टली आपको तभी यूज करना चाहिए जब लोग आपकी वेबसाइट में आते हैं, आके वहाँ पे लॉगिन करते हैं, यानी अपना पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, या फिर डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। अगर उसके नंबर अगर आपकी वेबसाइट में देते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया हो। सेकंड है रेगुलर अपडेट। बहुत सारे वेबसाइट सिर्फ इसलिए हैक हो जाते हैं क्योंकि वो कभी भी अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप वेबसाइट यूज कर रहे हो वर्डप्रेस का और उसमें आपने सॉफ्टवेयर डाल के रखा है, थीम्स डाला है, प्लगइन डाला है, लेकिन उसको आप अपडेट नहीं कर रहे हो, तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो जाएगी। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, अपना जो भी प्लगइन है, जो भी थीम्स है, उसको टाइम टू टाइम आप अपडेट कीजिए। और एक ऑप्शन है ऑटो अपडेट का ऑप्शन रहता है, तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हो। तो उससे जब भी एक नया अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की जो थीम्स रहेगा, प्लगइन्स रहेगा, सब अपडेट हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब देखो, हैकर्स के पास ना बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें एक क्लिक करके ही वो बहुत अलग अलग टाइप के पासवर्ड जनरेट करते हैं। यानी आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हो सकता है वो टूल्स जनरेट करके हैकर को दे दिए। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पासवर्ड रहे वो मिक्स कॉम्बिनेशन रहे, जिसमें नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, वर्ड्स हो, जिसमें आप स्मॉल कैपिटल दोनों ऐड करो। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो कि कोई टूल्स जनरेट ना कर पाए। और उसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको हर 3 से 4 महीने बाद अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना पड़ेगा। और उसी के साथ आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अपने वेबसाइट में डालना चाहिए। जैसे मान के चलिए हैकर के पास ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, लेकिन जब वो लॉगिन करेगा तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। जब तक वो OTP नहीं डालेगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो हैकर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ है यूज सिक्योर होस्टिंग। एक सिक्योर होस्टिंग प्रोवाइडर आपकी वेबसाइट को वायरस और हैकर से प्रोटेक्ट रखता है। इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी होस्टिंग यूज कर रहे हो वो आपको प्रोटेक्शन दे, साथ ही साथ बैकअप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग बाय करोगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये चीजें हम भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी ई वेब गुरु नाम से वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको होस्टिंग, डोमेन और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज मिल जाता है। मार्केट में पहले से बहुत सारे होस्टिंग कंपनी है जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हाई होता है। लेकिन हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार आपको मैं हमारी वेबसाइट दिखा देता हूँ, कौन कौन सी सर्विस देते हैं वो दिखा देता हूँ, साथ ही साथ जो प्राइस होगा वो भी आपको वहीं पे दिखा दूंगा। फिफ्थ जो टिप्स है वो है बैकअप योर वेबसाइट रेगुलरली। आपको हमेशा अपनी वेबसाइट की बैकअप लेना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है और हैक होने के बाद जो हैकर है वो आपका पूरा डेटा डिलीट कर देगा। तो फिर आपको दोबारा वो डिजाइन बनाना पड़ेगा, जो भी पोस्ट आपने लिखा है वो सारी चीजें दोबारा लिखनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास अगर बैकअप है तो आप बैकअप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे आपकी जो वेबसाइट है दोबारा पहले जैसे हो जाएगी। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी वेबसाइट की बैकअप हमेशा लेके रखना है। इवन आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स भी मिल जाएगा जो ऑटो बैकअप लेते रहता है, हर 24 आवर में ऑटो बैकअप ले लेगा। 6 है लिमिट लॉगिंग अटेम्प्ट। आपको अपने वेबसाइट में लिमिट लॉगिंग अटेम्प्ट एक्टिव करना होगा, जिससे मान के चलिए हैकर आपके वेबसाइट में आता है और आके वो गलत पासवर्ड ट्राई करता है। तो वो 1 बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, 3 बार ट्राई करेगा, और जैसे वो 3 बार ट्राई करेगा तो आपकी वेबसाइट 1-2 घंटे के लिए ब्लॉक हो जानी चाहिए। कोई भी पर्सन उसके बाद वेबसाइट को 1-2 घंटे तक लॉगिंग नहीं कर पाएगा। ये अगर आप इनेबल करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि हैकर आपकी वेबसाइट कभी भी हैक नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज भी आपको अपने वेबसाइट के साथ करना ही पड़ेगा। 7th है डीएक्टिवेट अनयूज्ड प्लगइन एंड थीम्स। आप अगर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपके साथ ऐसा बहुत होता होगा। आप बहुत सारे थीम्स को इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर बहुत सारे प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन उसको आप यूज ही नहीं करते हो। और जब यूज नहीं करते हो तो आप उसको अपडेट भी नहीं करते हो, और जब वो अपडेट नहीं होता तो उस कंडीशन में हैकर्स उस टूल्स के द्वारा आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी प्लगइन या फिर थीम्स आप यूज नहीं करते हो उसको या तो डीएक्टिवेट कर दो या फिर उसको आप डिलीट कर दो, अदरवाइज उससे भी आपकी जो वेबसाइट है वो हैक हो सकती है। 8 है यूज कैप्चा ऑन द फॉर्म। हर एक वेबसाइट में साइन अप का फिर न्यूज लेटर का ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा हैकर क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा आपको भेज देते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा इशू क्रिएट हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको कैप्चा ऑप्शन अपनी न्यूज लेटर या फिर साइन अप में देना है, जिससे सिर्फ ह्यूमन जो है वही उसमें साइन अप कर सकेंगे। कोई भी टूल्स के द्वारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आप परेशान नहीं होंगे।
इवन कमेंट सेक्शन में भी आपको कैप्चा का यूज करना चाहिए, जिससे फेक कमेंट्स नहीं आएंगे। जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट में बहुत ज्यादा स्पैम कमेंट आता था, जैसे मैंने कैप्चा डाला तो जो स्पैम कमेंट था वो आना बिल्कुल बंद हो गया। तो ये चीजें भी आपको यूज करना ही चाहिए। 9th है चेंज डिफॉल्ट यूजर नेम। जब आप वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहाँ पे आपका जो यूजर नेम है वो ऑटो जनरेट होता है, या फिर अपने ईमेल का यूज करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो आपको चेंज कर देना है। मान के चलिए जो हैकर है उसको कहीं ना कहीं से आपका पासवर्ड मिल गया, लेकिन उसको आपका यूजर नेम नहीं मिला, तो वो उस कंडीशन में भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ यूजर नेम जो रहेगा वो बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपको मैन्युअली उसको चेंज करना चाहिए। देन 10th है इनेबल फायरवॉल इन योर सिस्टम। आपको अपने सिस्टम में फायरवॉल इनेबल करना पड़ेगा, जो आपके वेबसाइट को पोटेंशियल जो थ्रेट है उससे प्रोटेक्ट रखेगा, जिससे आपकी वेबसाइट पे जो हार्मफुल रिक्वेस्ट आते हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है। और सबसे खासियत बात ये है कि ये हम हमारी वेबसाइट ई-वेब गुरु में प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको अपने वेबसाइट में फायरवॉल इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। देन है 11 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इनेबल मोड सिक्योरिटी फॉर एप्लीकेशंस। मोड सिक्योरिटी एक ओपन सोर्स फायरवॉल मॉड्यूल है जो आपके वेबसाइट के HTTP को मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है। ये जो मॉड्यूल है वो मलेशियस या फिर जो गलत एक्टिविटी होती है उसको डिटेक्ट करता है और उसको आपके वेबसाइट में आने से रोकता है, जिससे आपके वेबसाइट को हैकर से प्रोटेक्ट करता है। इवन ये सर्विस भी हम अपने होस्टिंग के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो ई-वेब गुरु वेबसाइट में जाके आप डोमेन बाय कर सकते हो और आपको ये सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएगा। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।